अदिति, तुमने मेरे को क्यों मारा? तुम तो मेरे से प्यार करती थी। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? बताओ। रुद्र बार बार ये पूछता रह जाता है, लेकिन अदिति कुछ नहीं कहती है और बस वो मुस्कुराती रहती है। रुद्र यही बातें पूछते पूछते ही वह मर जाता है और हमें पता चलता है कि एक दूसरी दुनिया में एक बच्चे का जन्म हुआ रहता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। आसमान में बिजलियाँ कड़क रही होती हैं और उसके घर में उसके जो पिता होते हैं उसको गोद में उठा के बोल रहे होते हैं, वाह कितना सुंदर और तेजवान बच्चा है। तभी अचानक से उसके घर के बगल वाले पेड़ पे एक बिजली गिर जाती है और बिजली जैसे ही गिरती है उसके माता पिता डर जाते हैं और रुद्र हंसना शुरू कर देता है। यह देख के उसके पिता कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा ही निडर है, इसका इसीलिए नाम रुद्र रख देते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि रुद्र अच्छा नाम है, हाँ यही अच्छा रहेगा, रुद्र। हमें अब कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है। रुद्र अब बड़ा हो चुका है और वह 11th में पढ़ रहा है। वह जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सारे अमीर बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे रुद्र को सभी परेशान करते हैं क्योंकि वह गरीब घर का है। वह बहुत ही ज़्यादा उदास रहा करता है। एक दिन जब वह उदास होकर अपने घर जाता है तब उसको पता चलता है कि उसके माता पिता घर पे हैं ही नहीं और वह हर जगह ढूंढता है लेकिन उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। उसे एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि बेटा, हम लोग कुछ समय के लिए तुमको छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। प्लीज़ अपना ख्याल रखना, तुम्हारे प्यारे पापा। ये लेटर पढ़ के रुद्र कंफ्यूज और उदास होके कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचता है कि ये सब क्या बकवास है। कौन मेरे को मारना चाहता है? कौन मेरे माता पिता को मारना चाहता है? मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये सब सोचते सोचते वह सोचता है कि कुछ खाने के लिए ले आते हैं। उसको बहुत तेज भूख लगी होती है, घर में कुछ रहता नहीं है और वह जाता है बाहर और कुछ खाने के लिए खरीदने के लिए रोड पार कर ही रहा होता है। तभी एक स्पोर्ट्स कार आती है और उसको बहुत जोर से टक्कर मार देती है। वह बहुत ज़्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है उसे कुछ समझ नहीं आता है और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में उसकी जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है और ये रुद्र, ये पृथ्वी वाला रुद्र नहीं होता है, ये दूसरी दुनिया वाला रुद्र होता है जिसकी यादें और पृथ्वी वाले रुद्र की यादें वापस मिल चुकी होती हैं। और रुद्र बोलता है, आदिति क्यों क्यों मारना चाहती हो? ये सुनकर आजू बाजू के सभी लोग कहते हैं, भाई क्या हुआ तुमको? कौन मार रहा है तुमको? कोई तो नहीं मार रहा तुमको। जब रुद्र अपने अगल बगल देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह शांति से सोचता है, तब उसको रुद्र की सारी यादें मिलती है। तब उसे मालूम चलता है, ओह लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं आदिति को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा और ताकतवर होकर आदिति से अपनी मौत का बदला लूंगा और उससे पूछूंगा कि मैंने उससे कितना प्यार किया, उसने मेरे को क्यों मारा। ये रुद्र अभी सोच ही रहा होता है। तभी एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आती है और पूछती है, मिस्टर तुमको मरना ही था तो मेरी कार के सामने आना जरूरी था क्या? किसी और के सामने नहीं आना था क्या? रुद्र जब उस लड़की को देखता है तो वह पूरा शॉक हो जाता है और उसे ही एकटक देखे जाता है। रूही रुद्र को अपनी ओर ऐसे देखते देख रूही को बहुत गुस्सा आता है और वह रुद्र से बोलती है, अरे ओ मिस्टर, ऐसे मेरे तरफ क्यों देख रहे हो? तो रुद्र बोलता है, रूही तुम यहाँ कैसे? यह सुन रूही अजीब सा फेस बनाते हुए पूछती है, ओ मिस्टर मेरे को पहचानते हो क्या? तब यह सुन रुद्र शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि ओह मैं तो अपनी दुनिया में नहीं हूँ, मैं तो ये दूसरी दुनिया में हूँ
हो सकता है यह रूही की जैसी दिखती हुई कोई और लड़की हो। तब वह बोलता है, आई एम सॉरी मिस, मेरे को पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। छोड़ो ये सब, तुम ये मत सोचना कि सिंपैथी लेके तुम मेरे से पैसे निकलवा लोगे। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़की देखी नहीं कि गाड़ी के सामने आ जाते हैं कि सारा दोष हम पे आ जाए और तुमको कुछ पैसे मिल जाए। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने हॉस्पिटल का बस बिल भर दिया है, अब मेरे से 1 रुपए की उम्मीद मत रखना। यह बोलकर रूही वहाँ से जाने लगती है। तभी रुद्र बोलता है, अरे सुनो तो, अपना नाम तो बताओ। तो रूही पीछे मुड़ के बोलती है, तुम कमीने, तुम जब मेरा नाम जानते ही हो तब क्यों पूछ रहे हो? ये सुन, रुद्र पूछता है, अजीब सा शक्ल बना के पूछता है, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ? तभी वह झल्लाते हुए बोलती है, अभी तो तुमने अपने मुंह से बोला रूही, यही है मेरा नाम। यह बोल वह तुरंत वहां से निकल जाती है और उसको जाते हुए देख रुद्र सोचता है, इसकी सारी हरकतें बिल्कुल रूही जैसी ही हैं। क्या लगता है इसको देख के कि रूही ही मेरे सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। क्या करूं अब मैं? यह सोचते हुए वह रुद्र की यादों देखने लगता है। जब वह रुद्र की यादें देख रहा होता है तभी वह उसके हालात के बारे में उसको पता चलता है कि वह पढ़ने के लिए एक स्कूल में जाता है जो बहुत ज़्यादा अमीर बच्चों से भरा हुआ है और उसको स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और उसके माता पिता कल ही घर छोड़ के कहीं चले गए हैं और वह जब लेटर के बारे में देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वह सोचता है ये तो बहुत गरीब सा परिवार है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह कहता है कि छोड़ो, मेरे को क्या, मेरे को तो अपनी दुनिया में वापस जाना है। यह सोचते हुए वह बेड से उठता है और वह वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है और वह फ़ोन उठाकर देखता है कि उसके दोस्त का फ़ोन है। वो जब फ़ोन उठाकर बोलता है हेलो, तो उसका दोस्त बोलता है, अबे साले, आज पार्टी में नहीं चलेगा क्या? तब वो बोलता है कि पार्टी? तो अबे भूल गया तू, आज पार्टी है, सारे क्लास वाले चल रहे हैं, हम लोग पब में चलने वाले हैं, भूल गया साले? ये बोलता है। तभी वो कहता है कि अच्छा अच्छा, याद आया, हाँ मैं देखता हूँ। ये बोल के वह फ़ोन काट देता है और वह जाते हुए सोचता है कि क्या मुसीबत है यार, ये दुनिया में आना और ताकतवर बनना इतना आसान नहीं होगा। यह सोचते हुए वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वह रोड पार कर रहा होता है तब उसको एक दुकान दिखती है। वह जब दुकान पे जाता है तब उसको एक डब्बे में कमल का फूल मिलता है। वह फूल को देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि ओह माय गॉड, ग्रीन लोटस फ्लावर। यह सुन कर वो दुकानदार बोलती है कि हाँ बेटा, यह ग्रीन लोटस फ्लावर ही है, तुमको इसके बारे में कैसे पता? तब वह बोलता है कि अरे नहीं, मैंने इसके बारे में सुना हुआ था, ये बहुत कम दिखता है। तो वह औरत बोलती है कि हाँ, ये सजावट में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसके बहुत ही अच्छे दाम मिल जाते हैं, इसीलिए ये बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला था, तो मैंने सोचा कि इसको आज लगा ही देती हूँ शो के लिए। तब वह रुद्र देखकर शॉक्ड होता है, कहता है कि सजावट के लिए? तब वो औरत बोलती है कि हाँ। फिर वो रुद्र बोलता है कि अच्छा आंटी, ये कितने का है? तो वो औरत बोलती है कि बेटा तुम क्या करोगे, तुम तो पढ़ने वाले लड़के हो, तुम्हारी हालात देखो, क्या करोगे तुम फूल? तो वो बोलता है, अरे नहीं आंटी, ये फूल बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं इसको अपने घर पर लगाऊंगा। यह सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, ये 100 रुपए का है बेटा। तो वो रुद्र बोलता है कि आंटी, मेरे पास तो 90 रुपए ही हैं, क्या आप दे देंगी? तो वो औरत
मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है बेटा, तुमको पसंद आया तो तुम रख लो। ये बोलकर उसको वह फ्लावर 90 रुपए में ही दे देती है। वो लेके जब वह घर जाता है, तब वह घर जाते समय सोचता है कि ये फूल बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मैं इसकी मदद से मैं जल्दी ही अपना लेवल बढ़ा लूँगा और मैं धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में और भी पता करूँगा और मैं अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ज़रूर जल्दी ही ढूंढ लूँगा। वह जब फूल लेके घर जाता है तब वह सोचता है, जब मैं इसको उबाल के अपने ब्लड के साथ मिला के पीऊँगा तब मैं ब्रॉन्ज के 3rd या 4th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। तब हमको बताया जाता है कि ये जहां से आया है वहां पे इसके मार्शल आर्ट का कई लेवल होता है, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, मास्टर, इसी तरह करके अभी और बहुत लेवल होते हैं। हमको आगे के स्टोरी में पता चलेगा, अभी सुनते हैं यहीं पे। तो जब वह घर पहुंच जाता है तो फिर जाता है और बर्तन में पानी डालकर वह फूल डाल देता है और अपने हाथ पे एक छोटा सा कट लगा के 2 बूंद खून उस पानी में मिला देता है और वह उबालने के लिए छोड़ खुद के बारे में सोचने लग जाता है। वह अभी सोच ही रहा होता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है। तब वह जाता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है कि एक आंटी खड़ी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रही होती हैं। वह बोलती हैं कि बेटा कहाँ चले गए थे, मैं कब से तुम्हारे घर आके घंटी बजा रही थी, कोई नहीं था। तब रुद्र बोलता है, कुछ नहीं आंटी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था कार से। तो वो आंटी बोलती हैं कि बेटा अपना ध्यान रखा करो, ऐसे रोड पे मत चला करो, ध्यान से चला करो, तुम अभी बच्चे हो, अपना ध्यान अभी नहीं रखोगे तो कब रखोगे, तुम अभी यंग एज में हो, ऐसे सब नहीं किया करते हैं, ध्यान दे के रोड पे चला करो। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हारी मम्मी है नहीं तो मैं क्या करूँगी। और जाते समय बोल के जाती हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो आ जाना घर पे, ठीक है, शर्माना मत, अपना ही घर समझना, तुम्हारी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, टेंशन मत लो, कुछ भी चाहिए होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाना। तब रुद्र मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है आंटी, और वह यह बोलकर गेट बंद करके घर के अंदर आ जाता है। वो सोचता है, वाह क्या सुंदर थी वो। यह सोचते सोचते वह मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जब उसको ध्यान आता है कि अरे मैंने तो ग्रीन लोटस को उबालने के लिए लगाया था। जब वो जाकर देखता है तो ग्रीन लोटस पूरा गलकर पानी बदल गया होता है। वह पानी को उतारता है और उसको शीशी में भर लेता है और 3 शीशियाँ बनाता है। वह देखता है, मैं एक शीशे की मदद से लगभग 3 शीशी की मदद से मैं लगभग ब्रॉन्ज के 4th या 5th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अब इधर के फ्लावर का कितना कैपेसिटी होता है, मेरे को तो यही लग रहा है, अगर यह फ्लावर हमारी दुनिया में रहता तो इसकी मदद से मैं आराम से सिल्वर तक पहुंच जाता हूं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यह बोलते हुए वह एक फ्लावर का उठाता है और वह उस शीशी को पूरा पी जाता है। जब वो पीता है तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है और वह उसका शरीर बहुत दर्द करने लगता है। लेकिन यह रुद्र ऐसा वैसा थोड़ी था, यह एक समय का ग्रैंड मास्टर था। यह जितना दर्द हो रहा था इससे कहीं ज़्यादा दर्द उसने झेला हुआ है, लेकिन इसका यह शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तभी भी रुद्र कैसे भी अपना दर्द को झेलता है और कुछ ही देर में उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। तभी उसको एहसास होता है कि वाह, ये तो बहुत ही कमाल का है, मैं ब्रॉन्ज के सीधा 3rd लेवल पर पहुंच गया हूँ। अब मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इस दुनिया के हिसाब से मैं लगभग एक कार की स्पीड से दौड़ सकता हूँ। यह सोचते हुए
वह इधर उधर अपना शरीर हिलाता है और उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। फिर वह सोचता है कि लगभग मेरे पास अब 2 शीशियाँ बची हुई हैं। इन 2 शीशियों की मदद से मैं ब्रॉन्ज के 5th या 6th लेवल तक पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि इसमें अब पहले जितना असर होगा नहीं। एक बार जो हो गया सो हो गया। तभी भी ठीक ही है कि मैं 5th लेवल तक या 6th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। कुछ नहीं से कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छा होता है। ये बोलते हुए वह अंगड़ाई लेता है और जाके नहाने लगता है। जब वह नहा के बाहर निकलता है तब तक शाम हो चुका रहता है और वह शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बाहर जाता है। तभी उसको उसकी आंटी दिखती हैं और आंटी बोलती हैं कि अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? तब वह बोलता है कि कुछ नहीं आंटी, दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। तो वो आंटी बोलती हैं, तुम बदमाश, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, अभी तुम पार्टी करने जा रहे हो? तब रुद्र बोलता है, अरे नहीं आंटी, दोस्त हैं, बुला रहे हैं, इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो मुस्कुराते हुए बोलती हैं, जाओ जाओ, अपना ध्यान रखना, कुछ काम पड़े तो बस फ़ोन कर देना। तो रुद्र बोलता है, जी आंटी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं आंटी उसके बारे में सोचते हुए बोलती हैं कि बेचारा, क्या हो गया है इसके हालात, कैसे इसका शरीर कितना कमज़ोर हो चुका है, काश मैं इसका कुछ मदद कर पाती। रुद्र वहाँ से निकल जाता है और वह जब कैट क्लब के बाहर पहुँचता है तो वह सोचता है कि मैं तो यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं हूँ, वो कहाँ होगा। तो जब वह इधर उधर देख ही रहा होता है तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, अरे रुद्र इधर। तब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत लंबा और मस्कुलर रहता है। उसे देख रुद्र उसके पास जाता है और बोलता है, सूरज, अबे तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है, अंदर नहीं गया? तो यह सुन सूरज बोलता है, अबे मैं तेरा ही इंतजार कर रहा होता, तेरे को ऐसे अंदर तो जाने नहीं देंगे तेरे फटे हाल देखकर। तो ये सुन रुद्र कहता है, अबे क्या मजाक कर रहा है, तू तो जानता है मेरे बारे में, अबे छोड़ना, तू क्या टेंशन ले रहा है। सूरज की बात सुन रुद्र बोलता है, अच्छा चल चलते हैं अंदर। तो जब वो अंदर जाते हैं तब वो